इस सीरीज के अंदर हमें बर्लिन की, जो कि मनी हाइस्ट के अंदर प्रोफेसर का भाई बताया है, उसकी पहले की लाइफ के बारे में हमें बताया गया है। तो बिना किसी देरी के इस सीरीज की मैं शुरुआत करता हूँ। तो जिसने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब, और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है वो कमेंट कर जरूर बताएं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम बर्लिन को देखते हैं, जिसकी तीसरी बीवी उसे तलाक देकर जा रही होती है और बर्लिन उससे बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसको सच्चा प्यार अपनी लाइफ में मिल ही नहीं पा रहा था। तभी उसकी टीम वहां पर आती है, जो कि उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती है। जब वह चोरी करने वाले थे, उसकी टीम में टोटल 4 लोग थे, जिसमें से पहली थी कीला, जो कि एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थी और वो हैकिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दूसरा होता है रॉय, जो कि लॉक्स तोड़ने में बहुत ही ज्यादा उस्ताद होता है। तीसरा होता है दामियानो, एक प्रोफेसर था, वह एक मास्टरमाइंड भी था और वही सारी चोरियां प्लान करता था। और चौथा होता है ब्रूस, जो कि सैटेलाइट बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता था और वो रैम्स और लड़ाई में बहुत ज्यादा माहिर था। और 5 पुलिस वालों बन के एक रॉयल डिनर में पहुंचते हैं, जहाँ पे वो एंटोनियो नाम के बंदे को फेक सर्च वारंट दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि वह महंगी चीजों की स्मगलिंग करता है, इसलिए उन्हें उसकी तिजोरी की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर एंटोनियो बर्लिन को अपनी तिजोरी में ले जाता है और वहां पे बर्लिन एंटोनियो को बताता है कि दरअसल वो पुलिस वाले हैं ही नहीं, बस यहाँ पे वो प्राचीन प्याला लेने के लिए आए हैं, उसके पास मौजूद है। एंटोनी वहां पे लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए वो प्याला उसे सौंप देता है। और उसके बाद जब वो वहां से जाने लगता है तो उसका एक बंदा उनसे कहता है कि उसे वो कहीं से पुलिस वाले नहीं लगते। तभी बर्लिन उस बंदे को बाहर ले जाता है और उसे घुटनों पे ले आता है और उससे कहता है कि वो सबके सामने हीरो बनने की कोशिश ना करे, वरना वो एक गोली में उसका सर उड़ा देगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो जानता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन वो ये बात याद रखे कि प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। अगले दिन वो एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पे वो अपनी प्लानिंग करने वाले थे। बर्लिन एक और मेंबर को ज्वाइन करता है, जिसका नाम कैमरन होता है, और उस लड़की को किसी ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मेंटली इल हो गई थी, लेकिन अब वो रिकवर हो गई थी। उनका साथ चोरी देने में के लिए आई थी। उसके बाद बर्लिन और दामियानो से वो लोग 44 मिलियन के गहनों की चोरी करने वाले हैं। सभी उस प्लान को समझ जाते हैं और अगले दिन वो लोग एक फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि एक प्राचीन चर्च में अपनी प्रेस पढ़ा करता था। बर्लिन उसे बताता है कि वो एक प्रोफेसर है और ये सारे उसके स्टूडेंट है। उनके रिसर्च के दौरान उन्हें पता चल रहा है कि उसके चर्च के नीचे ढेर सारा खजाना है, इसलिए वो लोग वहां पे खुदाई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहां पे सब में खजाना है कि या नहीं है। ये सुनकर फादर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अगर सच में वहां पे खजाना मिलता तो चर्च को उससे बहुत ज्यादा फायदा होता था। वो उन्हें बेसमेंट में ले जाता है और उन्हें इजाजत दे देता है वहां पे खुदाई करने की। दोस्तों, दरअसल सच बात यह थी कि उस चर्च के नीचे एक टनल होके गुजरती थी, जो कि पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर में जाके खुलती थी और कुछ दिनों बाद वहां पे बहुत ही महंगे गहनों की नीलामी होने वाली थी, जिसे वहां के लॉकर में रखा जाना था। और उनका प्लान था कि वहीं से उसे चुराने का। उन्हें यह भी बताता है कि उन्हें होटल के ठीक सामने उस नीलामी का घर का डायरेक्टर रहता है, जिसका नाम पॉली गनान है, और वो अपनी बीवी के साथ वहीं पर रुका हुआ है। उन्हें उसके घर में जाकर सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे ताकि वो उस पर निगरानी रख सके। जब वो सही वहां पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो वह रॉय को देखता है, जो कि कैमरन को देख रहा था, और वह यह देखकर उसे समझाता है कि कैमरन उसकी कलीग है, इसलिए वो उसे पर्सनल कोई भी संबंध ना रखे। यह सुनकर रॉय उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। कुछ देर बाद पॉलीगर निकलता है तो वो सभी उसके घर में बहुत ही चालाकी से दाखिल हो जाते हैं और कई सारे कैमरा फिट कर देते हैं। रात को रॉय कैमरन के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे ऐसा ना देखा करे, क्योंकि बर्लिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो दोनों को रिलेशनशिप में आए। इधर बर्लिन और दामियानो नाक और उसकी वाइफ के पर नजर रख रहे थे और दामियान बर्लिन से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे कोई ना कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। उसकी वाइफ और 25 साल से एक साथ रह रहे हैं, वो दोनों कभी अलग होने का सोचते ही नहीं है। ये सुनकर बर्लिन उससे कहता है कि सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी बर्लिन पॉली गनान की वाइफ को देखता है, जो कि उसके सोने के बाद अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। फिर वो देखता है कि वो कपड़े पहनकर बाहर जा रही है, तो वो भी उसका पीछा करता है और एक बार में पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि
बार में उसकी वाइफ गाना गा रही थी। ये देखकर उसे प्यार हो जाता है उससे, वो उसे पाने का सोचता है। अगले दिन जब फादर चर्च में आता है तो वो सभी उसे बताते हैं कि उसके चर्च के नीचे उन्हें एक प्याला मिला है जो कि बहुत ही प्राचीन है। और दोस्तों ये वही प्याला था उन्होंने पहले चुराया था और उसे उन्होंने जमीन में प्लेस कर दिया था ताकि फादर को लगे कि सच में इसके नीचे कोई ना कोई खजाना है। फादर ये देखकर खुश हो जाता है और उन्हें इजाजत दे देता है और वो वहां पर खुदाई करने के लिए बर्लिन कैमलिन को पटाने की कोशिश करने लगता है और वो उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में जाता है और उससे बातें करता है। वो उसे कहता है कि उसका नाम सिमोन है और वो पेरिस घूमने के लिए आया है और कल उसने बार में उसका गाना सुना था और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। जानबूझ के उसकी फेवरेट बुक भी लेकर आया था। उसे देखकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसे पढ़ते हो? तो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स, ये ऑथर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब कमील वहां से जा रही होती है वो उसकी तरफ नहीं देखता, जिससे उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलती कर दी, इसलिए वो उसे इंटरटेन नहीं करके गई। इधर खुदाई करते वक्त उन लोगों को टनल मिल जाती है और वो सभी लोग और खोदने लगते हैं ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। बर्लिन कैमलिन को जब बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसके पति से उसकी लड़ाई हो गई। ओपेरा शो देखने जाने का कहती है पर उसका पति उसे जाने को मना कर देता है। तभी इसी मौके का फायदा उठाकर बर्लिन टक्सीटो पहन लेता है और वो जाने की तैयार करने में लग जाता है। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि चर्च का फादर उन लोगों से कहता है मुझे ये प्राचीन प्याला यहाँ से ले जाना है ताकि वो उसके यूनिवर्सिटी के डीन को दिखा सके कि उन्हें ये कहाँ मिला है। इस प्याले को ले जाना लगता है और वो उसे नहीं रोक पाते। और जब बर्लिन को ये पता चलता है तो बर्लिन रो से कहता है कि उसे वो जिम्मेदारी दे रहा है वो प्याला वापस छीन के लाने की, और वो खुद को कामिल से मिलने के लिए जाता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें बर्लिन को कामिल से मिलते हुए दिखाया जाता है और वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। उसे बताती है कि वो ओपेरा जा रही है, तभी वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रॉयल कैमरन बाइक से निकल जाते हैं उस प्याले को छीनने के लिए, लेकिन जब वो फादर के हाथ से उस प्याले को छीनने वाले होते हैं फादर के कुछ दोस्त वहां पर आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। ये देखकर वो प्याला लेकर वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों बंदे उनका पीछा करते हैं। वो पार्किंग लॉट में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वो बंदे उन्हें पकड़ लेते हैं और वो प्याला उनसे छीन लेते हैं, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। रात को बर्लिन और कैमिल जब वापस आते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे। अब बर्लिन उसे अपना नंबर भी देता है और उससे कहता है कि वो उससे बात जरूर करे। अगली सुबह ब्रूस केला के रूम में जाता है उससे कुछ मदद मांगने के लिए और वो उससे फ्लर्ट भी करने लगता है, जिससे केला को काफी ज्यादा अजीब लगता है। केला ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ही सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रूस को लाइक करने लगी थी। वो उसे अपने कोडिंग द्वारा बनाए गए VRS दिखाती है जिसमें एक एनिमेशन होता है और उसे देखकर ब्रूस काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इधर दामियानो और रॉय के पास आता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फादर से जब वो प्याला को छीनने को गए थे तो फादर बहुत ज्यादा डर गए थे और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पे नहीं जाएंगे, इसलिए वो प्याला उन्होंने उनके हाथ में सौंप दिया है और कहा है कि खुदाई जारी रखे। इधर कैमिल बर्लिन से मिलने के लिए उसके रूम तक आ जाती है, लेकिन बर्लिन उसे रूम में नहीं जाने दे सकता था क्योंकि अगर वो रूम के अंदर जाती तो कंप्यूटर देख के उसका भांडा पूरी तरह से फूट जाता। तो वो उसे बाहर ही अटेंड करता है और उससे कहता है कि वो अंदर नहीं आ सकती क्योंकि वो शादीशुदा है और कहीं उन्हें देखकर कोई गलत ना समझे। ये सुनने के बाद कामिल वहां से जाने लगती है। तभी बर्लिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो तुरंत लिफ्ट में जाता है और उसे किस कर लेता है। यहाँ से उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। रात को शीला कैमरन को बताती है कि उसे लगता है कि शायद वो ब्रूस को पसंद करने लगी है, तो कैमरन उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उससे बात करे। अगले दिन वो सभी दोबारा खुदाई करते हैं और टनल की मदद से वहां उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचना चाहते थे। उस लोकर की दीवार कई सारे ब्लॉक से बनी हुई थी और दामियन उन्हें प्लान बताता है कि वो उसके अंदर कैसे दाखिल होंगे। पहले वो उसके ब्लॉक्स को बहुत ही बारीकी से काटेंगे और उस ब्लॉक के बड़ी चालाकी से वो एक गाड़ी से अटैच कर देंगे ताकि जब भी वो चाहे वो उसे हटा सके और उसे लगा सके। उस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स तैनात रहते थे। एक गार्ड अंदर होता है जो कि कंट्रोल रूम में रहता है और उसकी नजर सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती है, और दूसरा गार्ड बाहर होता है जो कि बाहर की हलचल को मॉनिटर करता रहता है।
उन्हें किसी तरह के गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि केला उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके। ब्रूस देखता है कि वो सभी पिज्जा बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं, इसलिए वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के गलत ऑर्डर लेकर आ जाता है। जहाँ पे वो गार्ड उसे बहस करने लगता है, वो उसे प्रोवोक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी जगह से हट जाता है, अपने दोस्त को ही बुला लेता है उससे लड़ने के लिए, और इसी बीच मौका देखकर केला उनके सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे कि वो सारे कैमरा को कंट्रोल कर सकती थी। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं, जो कि अपनी टीम को प्लान बता रहा था कि वो उन्हें एक बंदे के बारे में बताता है जो कि बहुत ही होनहार चोर था। वो कहता है कि उसका कहना है कि चोरी बस एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी किताब है। कैमरन उससे पूछती है कि वो बंदा यहाँ पे उनके साथ मौजूद क्यों नहीं है, तो वो उससे कहता है कि वो अभी किसी और चोरी के प्लानिंग में है, इसलिए वो उनके पास यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उसके बाद वो फिर से उस टनल में जाते हैं, एक बहुत ही पतली वायर से उस तिजोरी का लोहा काटने लगते हैं। उसका एक पार्ट कट के उसके ऊपर चुंबक लगा देते हैं, जिससे ही थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, जिसके उनमें निकलने की जगह बन जाती है। जब वो ऊपर होता है तो वो सभी तिजोरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी कि उनकी प्लानिंग एकदम सही जा रही थी। लेकिन अब बस इंतजार था वो ऑक्शन के सामने आने का, जिससे वो आसानी से ये चोरी कर सकते थे। अब इस प्लानिंग के साथ साथ बर्लिन और कैमली की लव स्टोरी भी चल रही थी, इसलिए बर्लिन कैमली को टाइम भी ज्यादा दिया करता था। एक दिन उसका पति उन्हें देख लेता है, और जब वो उनके पास आता है तो वो बहाना बनाते हैं कि वो एक आर्टिस्ट है और वो उसकी वाइफ से मिलने आया है अपना आर्ट दिखाने के लिए। जब वो वहां से जाता है तो कैमली उससे कहती है कि उसे डर है कि कहीं उसके बारे में पता ना चल जाए उसके पति का, तो वो उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसी जगह चले जाए जहां पर सिर्फ वो दोनों ही हो। इसलिए वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं, वहां पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इधर दामियानो बाकी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां दामियानो उसे कॉल करती है और बताती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसे टाइम नहीं देता वो, और वो सेपरेट होना चाहती है। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा लगता था कि वो उसे सच्चा प्यार करती है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन इतने सालों बाद उसे लग रहा था कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। दामियानो इससे बहुत ही धक्का लगता है और कैमरन उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि उसका जरूर ब्रेकअप हो गया है। इधर ब्रूस रॉय से पूछता है कि वो जानना चाहता है कि उसने उसकी बाइक कहाँ पर रख दी है, क्योंकि जब से वो प्याला छीनने के लिए उसकी बाइक लेकर गया था तब से उसकी बाइक वापस नहीं आई है। किला जब ये सुनती है तो उन्हें बताती है कि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो बाइक जिस पासपोर्ट पे है वो बिल्कुल असली है। सुन के रॉय बहुत डर जाता है, उन्हें बताता है कि उसकी बाइक पादरी के गुंडों के पास है। रात को कैमरन दामियानो के पास आती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि हार्ट ब्रेक कैसा लगता है। दामियानो उससे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाएगी। कैमरन उससे बताती है कि पक्का इसके पीछे कोई और वजह है, जरूर उसकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और उसे रिसर्च करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सच में उसकी वाइफ किसी और के साथ थी। इधर बर्लिन और कैमिल जब होटल में होते हैं तब कैमिल का पति उसे कॉल करता है, उसे कहता है कि आज वो छुट्टी पे था और उसके सारे ईमेल्स पढ़ लिए, जहां उसे पता चल गया कि वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। बर्लिन ये सुन के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब कैमिल उसे अपना लेगी और अपने पति को छोड़ देगी, लेकिन कैमिल उसे बताती है कि वो अपने पति से प्यार करती है और वो उसे छोड़ नहीं सकती और वो उसे ही प्यार करती है, लेकिन वह सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसके साथ है। सच तो ये है कि वो अपने पति को कभी भी छोड़ नहीं पाएगी और उसने उससे कहा कि बहुत जल्द वो एक बच्चे को भी प्लान करने वाले हैं। ये सुनकर बर्लिन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसको सच्चा प्यार मिल ही नहीं रहा था और वह रॉय को कॉल करके सारी बात बताता है और उसे कहता है कि उसका पति बहुत चालाक है और वह उसे सबक सिखाकर ही रहेगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम कैमिल के पति पॉल रिक को देखते हैं, जो कि लॉकर रूम में पहुंच गया था। वह लॉकर में सारे के सारे ऑक्शन के सामानों को रख रहा था। इधर बर्लिन और उसकी टीम भी तैयार थी उसको चुराने के लिए, और जब वो सभी चीजों को लॉकर में रख देता है तो वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पे वो एक एक करके तिजोरी में जो भी सामान होता है
उन्हें चुराने लगते हैं। बर्लिन और दामियानो खुद के प्यार को खोने की वजह से काफी चिड़चिड़े होते हैं। एक कोई बात से वो लोग चिढ़ जाते हैं और उन दोनों में झड़प हो जाती है, जिससे कि वहां पर एक सामान गिर जाता है और वो आवाज पॉल रिक सुन लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वहां पर चेक करने के लिए जाए, और जब वो चेक करने के लिए आता है तो ये सभी वहीं पर छुपे हुए थे, जिससे वो गाड़ी में उन्हें नहीं देख पाता और उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। वो सभी बड़ी चालाकी से चोरी कर लेते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं, और अब वो प्लान करते हैं कि वो एक एक चीज को वहां से हटा देंगे और वहां पे अच्छी तरह साफ सफाई कर देंगे, ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो लोग वहां पर आए थे। हालांकि उन्होंने ऐसे सूट पहने थे जहां पे उनका बाल का टुकड़ा तक भी नहीं गिर सकता था, लेकिन फिर भी वहां पे सफाई करते हैं ताकि कोई भी सबूत पुलिस को मिले ही ना। बर्लिन रात को रॉय के साथ पोली के घर में जाता है, जहां पे उसे क्लोरोफॉर्म चुगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसके रूम से सारे कैमरा निकाल देता है और रॉय से कहता है कि वो सभी अलग अलग होटल में रुकेंगे और कोई भी रात को बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं, यानी एक रात के लिए उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। इसके बाद बर्लिन पोलिना के कपड़े पहनता है और उसकी गाड़ी लेकर उसके फार्म हाउस जाता है, जहाँ पे वो चुराए हुए गहनों को कुछ टुकड़ों के बिखेर देता है, ताकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे पहुंचे तो उन्हें लगे कि उसने ही उसे चुराया है। दोस्तों, यहाँ पे वो उससे बदला लेने के लिए उसे फंसा रहा था, ताकि वो फंस जाए और उसकी बात उसके पास आ जाए और वो दोबारा से रिलेशनशिप में आ सके। वो सभी उस तिजोरी के बाहर भी अच्छे से साफ कर देते हैं और वहां पे वेल्डिंग कर देते हैं, ताकि किसी को पता ना चल सके कि उन्होंने तिजोरी को काटा था। उसके बाद वो सभी टनल को भी अच्छी तरह सील कर देते हैं और बड़ी चालाकी से वो सीसीटीवी कैमरा से अपना कंट्रोल भी हटा लेते हैं। रात को ब्रूस केला से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो पेरिस नहीं छोड़ सकता। उसकी बाइक अगर पकड़ी जाएगी तो वो लोग उसका पासपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, और वो ऑफिस गया था अपना पासपोर्ट चुराने के लिए, लेकिन वहां पे अलार्म लगने के हुए थे, जिससे वो वहां से पासपोर्ट नहीं चुरा पाया है, इसलिए उसको उसकी मदद चाहिए वो पासपोर्ट चुराने के लिए। केला उससे कहती है कि बर्लिन ने सबको मना किया है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर वो पासपोर्ट वापस नहीं लाया तो उनके सारी चोरी पकड़ी जाएगी। और सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो रॉय और कैमरन से बहाना बनाकर बाहर निकल जाते हैं और रॉय उधर कैमरन के रूम में आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए। कैमरन उसके शरीर पर टैटू देखती है और पूछती है कि आखिर ये टैटू इसने कब बनवाए, तो वो उसे कहता है कि उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वो स्माइल करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वहां से बाहर निकल के एंजॉय करने का। इधर ब्रूस और कायला उस ऑफिस में पहुंचते हैं जहां केला सिस्टम को हैक करने उसका पासपोर्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर नई इंटर्न है और वहाँ पे और भी एम्प्लॉइज आ जाते हैं, ताकि वो सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी केला के सिस्टम में एरर आने लगता है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आकर उससे कहता है कि उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और जब वो सीपीयू को ऑफ करने के लिए झुकता है तो उसे टेबल के नीचे ब्रू नजर आता है, जो कि वहां पर छुपा हुआ था। और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्रूस को दिखाया जाता है, जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है, और केला उसके पासपोर्ट को डिलीट कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी ब्रूस उसकी तरफ कुछ फेंक के मारता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और केला वो गन उठा लेती है और उन पर तान देती है। वो उनसे झूठ कहती है कि वो लोग चोर हैं जो कि यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हैं, और उनसे कुछ पैसे भी छीन लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। रूस इससे बहुत ही खुश हो जाता है और वो केला को किस कर देता है, लेकिन केला को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसे डांट के उससे कहती है कि आइंदा ऐसी हरकत दोबारा ना करे। इधर रॉय और कैमरन बाहर निकलते हैं और एक क्लब की ओर जाते हैं, जहाँ पे कई सारे अमीर लोग थे, और वहां से वो उनकी गाड़ी चुराने का सोचते हैं। वो जब अंदर जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मना कर देता है, और जब कपल बाहर आ रहा होता है तो वो बड़ी चालाकी से उनकी गाड़ी चुरा लेते हैं। रॉय कैमरन को लेकर एक जगह पर जाता है, यहाँ पर इलीगल रेस हुआ करती है, और वो एक बंदे को चैलेंज करता है। उससे कहता है कि अगर वो ये रेस हार गया तो वो अपनी कार उसे दे देगा। कैमरन वहां पे चोरी का एक हार भी ले आई थी, तो रॉय उसे मना करता है
वहां पे पहनने से। लेकिन वो उसे कहती है कि उसने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो इतना महंगा हार पहनेगी। उस रेस में लड़कियों को गाड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता है और गाड़ी बहुत स्पीड में चलाई जाती है, और जब वो स्टार्ट होती है तो कैमरन को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। तभी कैमरन का फोन बजता है और वो देखती है कि उससे एक्स ने उसे कॉल किया है। कैमरन ने देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो रॉय से गाड़ी रोकने के लिए कहती है, और जब रॉय गाड़ी रोकता है तो वो रेस हार जाता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और रॉय उससे संभालता है, और वो बंदा जो कि रेस जीत जाता है वहां पे आके उसे प्रवोक करने लगता है। लेकिन रॉय अपने हाथ पे बने टैटू को देखता है और वो शांत हो जाता है, और वो उसे वो कार दे देता है और कैमरन को लेकर वहां से चला जाता है। वो कैमरन को एक एयरपोर्ट में ले जाता है जहां वो उसे एक प्लेन में बैठाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने गाड़ी रुकवा कर। कैमरन उससे बताती है कि उसपे एक्स का कॉल उसे आया था, और वो देखकर उसकी काफी यादें ताजा हो गई है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। रोय उससे पूछता है कि अगर उसके पास की क्या कहानी है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल उसका एक्स बहुत ही अच्छा इंसान है और वो एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसके वो कॉन्सर्ट में जाया करती थी। लेकिन एक दिन उस सिंगर ने उसे देखा और उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। उससे उसके लिए वो रिलेशनशिप एक सपने की तरह था, क्योंकि वो जिनके गाने सुना करती थी वह आज उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन उसके प्रति उसका जो प्यार था वो और ज्यादा बढ़ गया और वो काफी ज्यादा वियर्ड होने लगी थी, जिसकी वजह से उसका प्यार एक ऑब्सेशन में बदल गया। और जहां कहीं भी वो उसके पोस्टर या कोई भी उससे रिलेटेड चीज देखती थी तो वो बहुत ज्यादा बौखला जाती थी और अजीब तरह से बर्ताव करने लगती थी। उसके बाद उसके माता पिता को ये पागलपन कम से कम नहीं लगा, इसलिए उन लोगों ने उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। रोय सुन के उसे कंट्रोल करता है और उससे कहता है कि अब वो कुछ तूफानी करने वाला है। वो प्लेन को स्टार्ट करता है और उससे कहता है कि उसने कभी जिंदगी में प्लेन उड़ाया नहीं है, लेकिन वो उसके सामने आज पहली बार प्लेन उड़ाएगा। ये सुनकर कैमरन एक्साइटमेंट हो जाती है और उससे रुकने के लिए कहती है, और तभी रोय प्लेन को रोक देता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। तब वहां से जा रहे होते हैं तो कैमरन अपनी जेब टटोल कर उससे कहती है कि जेब में हार मौजूद नहीं है, यानी जरूर वो उस कार में ही छूट गया होगा। अगली सुबह बर्लिन अपने होटल में चला जाता है, वहां जहां कैमरन उससे मिलने के लिए आई होती है, और वो उससे बताती है कि वो अपने पति को प्यार करती है, इसलिए वो उसके लिए नहीं छोड़ सकती। वन उसे कहता है कि बर्लिन उसे कहता है कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। इधर एलियाना नाम की एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है केस सोल्व करने के लिए, और वो अपनी टीम के साथ लॉकर रूम में जाती है जहां पर उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब अगली सुबह पे ये लोग चोरी का सामान लेकर अलग अलग जगह पे बिखर जाते हैं, और उन्होंने प्लान किया था कि एंड में वो एक जगह पे आके मिलेंगे। पुलिस नाके पे गिरफ्तार कर लेती है उन्हें, क्योंकि उनसे सबसे शक था कि सबसे पहली बिल्डिंग से कायला और ब्रूस निकलते हैं जो कि ट्रैवलर बन चुके होते हैं। उनके बैग में चोरी का सामान था, लेकिन ट्रैवलर्स का बैग कोई भी पुलिस वाला चेक नहीं करता, इसलिए उन दोनों को टूरिस्ट का रोल दिया गया था। वो दोनों एक बस में बैठ जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। उसके बाद कैमरन, रोय और दामियानो की एक वैन खरीद के वहां से निकलने लगते हैं, और उन्होंने उनके भाई का रोल किया था और दामियानो के पिता का रोल कर रहा था। और अगर पुलिस उन्हें पकड़ती तो उनके पास नकली अस्थियां भी थी, जहां पे वो उनसे कहते कि वो अपनी माँ की अस्थियां को नदी में बहाने के लिए जा रहे हैं। इधर कामिल जब अपने घर पहुंचती है तो पुलिस के वहां पर देखकर वो हैरान हो जाती है, और एलिशिया उसे बताती है कि उसके पति ने चोरों का साथ दिया है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद उसे पोली गनान के पास लिया जाता है और उससे सवाल जवाब करती है, लेकिन पोली गनाग यही कहना था कि उसने चोरी नहीं करी है। इधर कामिल बर्लिन कॉल करके अपने घर में बुलाती है और उसे सारी बताती है बातें कि उसका पति फंस गए हैं। बर्लिन उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, और इसी के साथ इसी एपिसोड पर यहाँ पर खत्म हो जाता है। 6 एपिसोड की शुरुआत में कैमिल बर्लिन से कहती है कि उसका पति ये हरकत नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई और है जो कि उसे फंसाना चाहता है, और वो फैसला करती है कि वो अपने बेगुनाह पति को छुड़ाएगी। इधर पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है ताकि वहां से कोई बाहर न जा सके, और जब दामियानो, कैमरन और रॉय एक नाकाबंदी पे पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। रॉय और कैमरन उन्हें बताते हैं कि वो अपनी माँ की अस्थियों को बहाने के लिए जा रहे हैं, और वो उन्हें अस्थियां भी दिखाते हैं, लेकिन वो बंदे उन पर विश्वास नहीं करते और उनसे कहते हैं कि वो इन अस्थियों को खोल कर दिखाए। ये सुन के कैमरन अस्थियां लेके वहां से भागने लगती है, और जब वो उसका पीछा करते हैं तो वो उसकी अस्थियों को छीन लेते हैं और देखते हैं कि वो सच में राख है।
इससे उन्हें लगता है कि वो किसी मुर्दे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें वहां से जाने देते हैं। उसके बाद दामियानो कायला को फोन करता है और उससे बताता है कि यहाँ पे चारों तरफ नाकाबंदी हो गई है, इसीलिए अगले स्टॉप पर रुक जाए, ब्रूस को लेकर जंगल की ओर निकल जाए, वहां से वो ट्रैवल करे और वहां से बाहर निकलने का सोचे। उसकी बात मान के वो लोग वैसा ही करते हैं और ब्रूस कायला से बात करना चाहता है, लेकिन कायला उसे डांट देती है। दामियानो और रॉय एक जगह पर रुकते हैं जहां वो अपनी कैपर वैन को पार्क कर देते हैं और उसके ठीक सामने एक लेडी का घर होता है जो कि दामियानो को देखकर उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। रॉय बर्लिन को कॉल करता है, उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो बर्लिन उसे बताता है कि वो अभी भी पेरिस में है। वो उसे भी बताता है कि उनमें से एक हार को उसने खो दिया है, कि उसको मना करने के बावजूद भी वो बाहर गया था। ये सुन के बर्लिन उसे कहता है कि अब तक पुलिस वहां तक पहुंच गई होगी और वो हार उन्हें भी मिल गया होगा, उसके थ्रू वो उन तक पक्का पहुंचने ही वाले होंगे। वो उसे गलती के लिए माफ कर देता है और उसे आगे का प्लान बताता है। उसके बाद बर्लिन कामिल के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने पति के लिए एक महंगे वकील को हायर कर सके। ये देखकर कामिल खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे इतने मुश्किल समय में सपोर्ट कर रहा था। इधर पुलिस उस कार ड्राइवर से पूछती है कि आखिर उसे यह हार कैसे मिला, तो वो उसे बताता है कि एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था उससे रेस लगाने के लिए और जिस कार में उन्हें यह हार मिला है वो उसी की कार है। पुलिस उससे उसका हुलिया पूछती है तो वो उन्हें बताता है कि उस बंदे की उंगलियों में एक गोट का टैटू है। इधर कैमरन रोरी से पूछती है कि आखिर उसकी क्या बैक स्टोरी है, तो वो उससे बताता है कि बचपन में उसका पिता उसे मारा पीटा करता था, इसलिए वो 13 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गया था और तब से ही वो छोटी मोटी चोरी करने लगा और तभी उसे बर्लिन मिला जिसने उसे चोरी की कला सिखाई और अपने टीम में शामिल कर लिया। दामियानो ज्यादा परेशान होता है और तभी उसके सामने वाली लेडी वहां पर आती है और उसे वाइन देती है। दामियानो वाइन को पीता है तो उसको चढ़ जाती है और वो अपनी वाइफ को कॉल करके उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उसे अनएथिकल यूज कर रही है, इसलिए वो उसे छोड़ना चाहती है। इसके लिए उसकी वाइफ से सॉरी कहती है और उसे बताती है कि सिर्फ उसे ही प्यार करती है। उसके साइड वाले वॉशरूम में वो लेडी होती है जो कि उसकी सारी बातें सुन रही थी। इधर कायला जब जंगल में पेशाब करने के लिए जाती है तो वह ग्लोरीला सांप उसे काट लेता है और तुरंत ब्रूस को बुलाती है वहां पे मदद करने के लिए। ब्रूस तुरंत एक चाकू लाता है और उसके पैर में एक कट लगाता है और उसका खून सक करके उसे फेंकने लगता है। उसके बाद वो उसकी जीभ देखता है जो कि सूज रही थी, इसलिए वो अपने पीठ पर टांगता है और उसे रोड की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। इधर स्पेन में एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है इस केस पे काम करने के लिए और वो फ्रांस के इंस्पेक्टर के साथ इस केस को मिलकर काम करने लगती है और इसी के साथ इस एपिसोड पर यहीं पर खत्म हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम इन दोनों इंस्पेक्टर को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए देख पाते हैं और सीआर लेवल से कहती है कि उन चोरों ने यहाँ पे बहुत ही बारीकी से चोरी करी है और कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उन लोगों ने ठान लिया है कि वो उन लोगों को पकड़ के ही रहेंगे। इधर कामिल बर्लिन को लेकर अपने पति से मिलने के लिए जाती है जहां वो उसे बताती है कि बर्लिन उसे पैसा देने के लिए तैयार है ताकि वो एक बहुत ही बढ़िया लॉयर हायर कर सके, तो उसका पति उसे मना करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। इधर ब्रूस केला को लेकर रोड पर पहुंचता है और एक पुलिस की गाड़ी उसके सामने आकर रुक जाती है और वो उनसे मदद मांगता है तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। दामियानो अगले दिन उस लेडी को उसकी बोतल वापस करने के लिए आता है। लेडी उसे बताती है कि उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी, अगर वो चाहे तो उसके साथ एंजॉय कर सकता है। ये सुन के दामियानो खुश हो जाता है और उसके पास जाता है के लिए। इधर कैमरन और रोय जब फिश पकड़ रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि पुलिस उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गई है और वो उन पर नजरें बनाए रखे हैं क्योंकि उन पर उन्हें शक था। तभी रोय आगे की तरफ झुकता है कैमरन को किस करने के लिए और ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों तो भाई बहन थे। वो रोय के हाथ में वो टैटू भी देख पाते हैं। इधर कामिल से मिलने उसकी दोस्त सुसी अपने बच्चों के साथ आती है कि वो अक्सर अपने बच्चे को कामिल के पास छोड़ जाया करती थी जब वो जॉब पे जाती थी। कामिल सुसी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर है और वो उसे पति की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सुसी ये सुनकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि ये बहुत ही वियर्ड बात है,
इधर पुलिस वाले केला को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और तभी केला की जेब से गन गिर जाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और तभी ब्रूस उनकी गन छीनकर उन पर तान देता है, उन्हें वापस गाड़ी में बैठा के उनसे कहता है कि वो आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। इधर बर्लिन जब कामिल के पास होता है और एक लॉयर उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि उसके पति को अपना जुल्म कबूल करना होगा, तभी वो उसकी सजा कम करवा पाएंगे। लेकिन बर्लिन ने देखकर उसे धमका देता है और उसे कहता है कि वो इस केस की छानबीन करे क्योंकि उसका पति निर्दोष है और वो छूटना ही चाहिए। इधर दामियानो लेडी के साथ होता है तो खिड़की के बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि चेम्बर वैन के बाहर पुलिस वाले हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उन लोगों को उन पे शक हो गया है, इसीलिए वहां पे सारी साफ सफाई कर देता है वो और वहां से निकलने का सोचता है। उधर कैमिल के घर पे पुलिस वाले आते हैं जो कि उसके पति के कुछ डॉक्यूमेंट उसे वापस कर देते हैं और कैमिल बर्लिन से कहती है कि वो अपने पति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, इसलिए भलाई इसी में होगी कि वो यहाँ से चला जाए। दामियानो और रॉय को बता देता है कि पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, इसलिए अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि वो अभी भी पेरिस में ही है। वो उसे सुन के दामियानो से कहता है कि वहाँ पर आ रहा है उसे लेने के लिए। अब वहां पे एक और पुलिस वाली को हायर किया जाता है उस केस को सॉल्व करने के लिए और वो टैटू को सभी बंदों के साथ फॉरवर्ड कर देती है और बताती है कि अगर वो बंदा उन्हें दिखे तो उसे गिरफ्तार कर ले। इधर सुशी से मानिल मिलने के लिए आती है, उससे पूछती है कि उसकी लाइफ में इतना जल्दी ये सब कैसे हो पा रहा है। कामिल उसे कहती है कि वो उसे खुद नहीं पता आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो वो उससे कहती है कि अक्सर उसने फिल्मों में देखा है कि जो लवर होते हैं वही अपनी गर्लफ्रेंड के पति को फंसा देते हैं और हो सकता है कि शायद बर्लिन ही वो बंदा हो जिसने उसके पति को फंसाया हो और वो उसकी मदद कर रहा हो ताकि वो उसके सामने ऊंचा बन सके। ये सुनकर कामिल हैरान हो जाती है और वो बर्लिन की जेब के पास जाकर उसे चुरा लेती है ताकि वो उसके रूम में जाकर देख सके कि आखिर वो सच बोल रही है या झूठ। इधर दामियानो यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और पुलिस से वो जल्दी भी बच के होटल में जब पहुंचते हैं तो वो वहां पर रुकने का सोचते हैं। पकड़ने के लिए पुलिस उन्हें उधर रॉय ब्रूस के पास भी पुलिस आ गई थी। उन्हें पकड़ने के लिए कामिल जब बर्लिन के रूम में जाती है तो वो सेटअप देखकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वही बंदा चोर है और उसके पति को उसी ने फंसाया है। इसी के साथ ही इस एपिसोड पर यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उस पुलिस फोर्स को देखते हैं जिन्होंने कैमरन और रॉय को घेर लिया होता है। वो उन पे गोली चलाने लगते हैं तो वो उल्टा उन पे गोली चलाते हैं। तो इंस्पेक्टर उनसे पूछती है कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। तभी पर्दे के पीछे से एक स्पीकर बाहर आता है जिसमें रॉय उनसे कहता है कि उनकी यही मांग है कि वो उन्हें 5 मिनट दे सोचने के लिए। दोस्तों, हम ये देख पाते हैं कि दरअसल उन लोगों ने कैंपर वैन एक सीवर के ऊपर पार्क की हुई थी। उसका ढक्कन खोलने के बाद वो टनल के लक्ष्य से वहां से भागने लगते हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहां पे पपेट लगा रखे थे। जो माइक था उसके स्पीकर लगा हुआ था ताकि उन्हें लगे कि वो बोल रहा है। वो सभी वहां से दूर चले जाते हैं। पुलिस फिगर आउट कर लेती है कि उनका पागल बनाया जा चुका है और वो देखते हैं कि वहां पे एक टनल है तो वो उनका पीछा करने लगते हैं। इधर ब्रूस उन दोनों पुलिस वालों को होस्टेज बनाती है और कला को लेकर वहां से भाग निकलता है। कैमरन और रॉय एक टनल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां पे ट्रक्स खड़े हुए हैं, इसलिए वो एक ट्रक के छत पर लेट जाते हैं और अपने आप को सेम कलर की पन्नी से कवर कर लेते हैं। जब पुलिस वहां पर आके छानबीन करती है तो उसे किसी भी ट्रक में वो लोग नहीं मिलते। इधर सुशी केमल को बताती है कि उसे पुलिस को फोन करना चाहिए, उसकी सच्चाई बतानी चाहिए ताकि बर्लिन फंस जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। तभी कामिल के मन में आता है कि वो अपने पति के लेकर का सामान देखे और वो उसके सामान को देखती है तो उसके अंदर उसे उसकी दूसरी वाइफ की फोटोज मिलती है और वो देखती है कि उनका एक बच्चा भी है। और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतने सालों से वो उसे धोखा दे रहा था जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था। वो पुलिस को फोन को कट कर देती है, उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि इस वक्त बर्लिन से ज्यादा गुनहगार उसे अपना पति लग रहा था। सुशी उससे कहती है कि उसने बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और जो भी माल उसने चुराया उसमें से आधा हिस्सा मांगना चाहिए, लेकिन कामिल ये नहीं करना चाहती। लेकिन सुशी उससे कहती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। यहाँ बर्लिन और दामियानो अपने रूम में जाते हैं और हर एक चीज की साफ सफाई करने लगते हैं ताकि जब पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें कुछ भी ना मिल सके।
कायला और ब्रूस उन पुलिस वालों को बेहोश करके एक बोट में लेटा देते हैं और उसके बाद वो बोट लेकर वहां से भाग निकलते हैं। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए इधर वो ट्रक भी चला पड़ते हैं जिसके कैमरन और रॉय मौजूद थे और उन्हें अब लग रहा था कि वो बिना किसी रुकावट के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। तभी बर्लिन कायला को फोन करता है और उससे सीसीटीवी फुटेज को हैक करने के लिए कहता है ताकि होटल में जो पुलिस आई थी वो उन्हें गुमराह कर सके। वो तुरंत उन्हें हैक करती है और सारे कैमरा को बंद कर देती है जिससे कि वो दोनों लॉन्ड्री रूम में भाग जाता है और वहां से वो एक ट्रक चुराते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं जिससे पुलिस उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाती। इसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी गार्ड से उनकी बाइक को रेंट करते हैं और उस बाइक को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वो ट्रैवलर्स बन जाते हैं और वहां से साइकिल लेकर माउंटेन की चढ़ाई करने लगते हैं क्योंकि ऐसे में कोई भी पुलिस वाला उन पर शक नहीं कर सकता था। इधर कायला और ब्रूस भी एक बोट की मदद से वहां से निकल जाते हैं। ब्रूस कायला को बताता है कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जब उसने उसे देखा कि सांप ने उसे काट लिया है तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। कारा ने सुनकर खुश हो जाती है और फाइनली वो उसे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद ये सभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वहां से एस्केप करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां बर्लिन कामिल को नहीं भूल पाया था और जिस किसी भी लड़की से मिलता था वो उसमें कामिल को ही ढूंढता था, लेकिन कामिल जैसी लड़की उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। एक दिन कामिल उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे सारा सच बता देता है और उसे कहता है कि उसने उसके पति को फंसाया है। बाहर से सोसी मौजूद होती है जो कि उसका रिकॉर्डिंग कर रही थी और उस रिकॉर्डिंग की मदद से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाली थी। ये पुलिस डिपार्टमेंट नाकामयाब हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन उन लोगों को यकीन था कि दोबारा चोरी किया जाएगा इनकी तरफ से। वो मौके की तलाश में थे कि चोरी कब करेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन कैमिल और सुसी बर्लिन से मिलने के लिए आती है और उन्हें बताती है कि उनके पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो कि वो पुलिस को दे देंगे। अगर वो नहीं चाहता तो वो 40% उसे दे दे जो चुराया माल था। उसने उनसे कहता है कि वो सारी रिकॉर्डिंग उनसे पहले ही चुरा ली थी। उसे पता था कि ये लोग यहाँ से उसे ब्लैकमेल करने के लिए आए हैं, लेकिन कामिल को यकीन दिलाता है कि वो सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने उसके फायदे के लिए उसका जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो उसे कहता है कि उसके लिए पैसा नहीं बल्कि प्यार कीमती है, इसलिए वो उन दोनों को सारे पैसे देता है। उनसे कहता है कि जब भी वो चोरी करेगा वो सारे पैसे उन्हें ही देगा। पैसों के वो दोनों पाकर बहुत खुश हो जाती है, अपने घर चली जाती है। यहाँ पर दामियानो बर्लिन से मिलने के लिए आया होता है और दामियानो बर्लिन से कहता है कि उनकी छुट्टियां काफी लंबी हो चुकी है, अब क्यों ना दूसरी चोरी के लिए हमने ट्राई किया करना चाहिए। तभी बर्लिन उसे कहता है कि बहुत उतावले हो रहे हो दूसरी चोरी के लिए। तभी यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मिलते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।